अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम लेक्चर 2 करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो मैट्रिक्स का लेक्चर 1 किया था उसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेक्चर की मैट्रिक्स की थी। मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स। आज हम उसे नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। आज हम करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सीखने हैं आज हमने। तो सबसे पहले तो आपको रूल्स कुछ याद करने पड़ेंगे। बस याद भी नहीं, बस जहन में रख लें। इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बगैर मैट्रिक्स ना ऐड हो सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जहाँ तक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात है, तो दो मैट्रिक्स तब कब ऐड हो सकते हैं? दो मैट्रिक्स तब ऐड हो सकते हैं जब वो दोनों एक ही ऑर्डर के होंगे, लाइक इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है। फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, order of given matrix must be same। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3। इस मैट्रिक्स के हमारे पास एक रो है और दो कॉलम्स है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है 4 एंड 3। ठीक है। इसका भी हमारे पास एक रो है और दो कॉलम है। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसी तरह इस मैट्रिक्स का हम किसी और से एडिशन करना चाहें, फाइल मतलब हमारा एग्जांपल, हमारे पास एक और मैट्रिक्स अवेलेबल है। ठीक है। 2 3। ठीक है। इस मैट्रिक्स के दो रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है। तो किसी भी दो मैट्रिक्स की एडिशन के लिए सबसे जो पहली चीज़ पूरी होनी चाहिए वो है उनका ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। सेम चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए है कि सब्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स के लिए भी ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है वो भी बहुत सिंपल है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? जो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम है कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का, मतलब कि सेकंड मैट्रिक्स की, सॉरी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ रोज है, उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इन्हीं दो की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसके जी कॉलम्स कितने हैं? इसके हमारे पास दो कॉलम्स हैं। ठीक है। और इसकी रोज कितनी है? हमारे पास एक रो है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। ओके। सिमिलरली हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 5। ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसके लिए हम सबसे पहले रूल को देखेंगे। इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ओके। अब इस तरह कर लेते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स को पहले लिख लें 2 3 4 5 और ये बाद में लिखते हैं, तो अब आप बताएं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। दोबारा हम रूल चेक करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के दो कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रोज, दूसरे मैट्रिक्स की रोज कितनी है? दो रोज हैं। अब देखिए जो हमारा रूल है वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब रूल सेटिस्फाई हो जाएगा तब हमारी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब इन दोनों, ये दो मैट्रिक्स जो हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है।
तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपने रूल ये देखना है कि ये अगर रूल फुलफिल होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, अगर रूल फुलफिल नहीं होता तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ओके जी, अब हमने एडिशन और मैट्रिक्स के रूल्स कर लिए हैं, तो अब हम करेंगे कि कुछ एक एग्जांपल करेंगे तीनों की कि ये मल्टीप्लाई मतलब इनको सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5 एंड 2 3। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, हमने इन दोनों को ऐड करना है। अगर आपके पास कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप इस तरह के मैट्रिक्स को ऐड करें, तो आपने इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही फुलफिल नहीं हो रही। सॉरी, रूल फुलफिल होना। एडिशन का हमारा रूल क्या था कि जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, इसका 2x2 ऑर्डर है, इसका 2x1 ऑर्डर है। तो आप लिखेंगे दीज मैट्रिक्स कांट बी ऐड बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। ओके, अगर यही मैट्रिक्स हमारा बन जाता है ये वाला, तो अब ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे हर मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है उनको प्लस कर देंगे, सेकंड को प्लस कर देंगे, थर्ड को प्लस कर देंगे। 2+2, यहाँ पे 3+6, यहाँ पे 4+3, यहाँ पे 5+9। ठीक है, तो मतलब कि जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं हमने उनको ऐड कर देना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स की, सॉरी हम इनको ऐड कर रहे हैं, हमने साइन तो डाला ही नहीं है, तो इनको इनको ऐड कर रहे हैं, तो सेम एंट्री सेम पोजीशन वाली उनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा 9, ये भी 7, और दिस वन 14। तो ये हमारा आंसर है दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्योंकि हमारा ऑर्डर का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, हम इन्हीं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 3 4 5 2 6 3 9। ठीक है, तो ये ऐड कैसे होंगे, ऐड तो होंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगेन सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले को पहले लिखना है, दूसरे को क्योंकि दरम्यान माइनस है बाद माइनस लिखने के बाद माइनस कर देना है। ठीक है, सिमिलरली 3 - 6 4 - 3 एंड दिस वन 5 - 9। द व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर वुड बी 2 - 2 इज इंटू 0 and 3 - 6 is equal to -3, 4 - 3 is equal to 1 and 5 - 9 is equal to -4। सो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया। जस्ट एक रूल आपने ध्यान में रखना है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना वो ऐड हो सकते हैं और ना ही वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा रूल क्या था कि पहले एक मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए। अभी देखो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं, 2 रोज हैं। नंबर पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। आपने लिख देना दीज मैट्रिक्स कांट बी मल्टीप्लाइड, दिस इज द आंसर। फर्दर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये रूल को फुलफिल कर रहे हैं, अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए ये करते हैं कि जो पहले के रोज, पहले की पहली रो को दूसरे के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले की रो पहले का कॉलम, तो 2 × 2, दरमियान में प्लस 4 × 4। ओके, पहली एंट्री दूसरी एंट्री दरमियान में प्लस। ठीक है, सिमिलरली अब दोबारा पहला रो और दूसरे का कॉलम, तो 2 × 9 प्लस 4 × 5। नेक्स्ट
अब ये हमारी इस रो का काम, कॉलम का काम हो गया। अब काम है दूसरी रो का। तो अब इसकी बारी है दोनों को साथ मल्टीप्लाई होने की। 3 × 2 एंड 5 × 4। सिमिलरली 3 × 9 and 5 × 5. So answer would be 4 plus 16 and 18 plus 20 and then 6 plus 9 and 27 plus 25. 20 and this would be 38. This would be 15 and this is 52. सो ये इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है। अब हम कर लेते हैं एक और मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते देख लेते हैं। कितने कॉलम्स हैं? वाई एक कॉलम है इसका। इसके रोज कितने हैं? इसका एक रो है। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम वही, पहली रो पहला कॉलम 2 × 2 ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। नाउ दोबारा दूसरी रो पहला कॉलम एंड दूसरी रो दूसरा कॉलम। आंसर क्या आएगा हमारा? 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 and 3 × 3 = 9। सो ये हमारा तीसरा सोल्यूशन भी हो गया। सो ये थी हमारी आज की मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको किसी भी स्टेप में किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इशू। थैंक यू सो मच।